देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का सबसे लास्ट टॉपिक है एक तरीके से, है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एकदम लास्ट टॉपिक है ये। अब सर इसमें क्या फर्क है और होगा क्या, आप ध्यान से एग्जांपल सुनिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ना मिस्टर एक्स है और एक है मिस्टर वाई। मैं 3 एग्जांपल लूंगा, 3 से 4, जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, और मेरे फर्म का जो प्रॉफिट है ना, फर्म का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आया थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से। आप समझ पा रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन से जो पहले बनता है वो वाला प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट आया है ना मेरा, वो सपोज करो मेरा है 1 लाख रुपए या फिर 2,10,000। ये प्रॉफिट है 2,10,000। अब हमेशा याद रखना यहां पे 2 वर्ड है, सैलरी और कमीशन। तो कमीशन ना हमेशा इस वाले प्रॉफिट पे दिया जाता है जब कुछ ना बोला हो। मैंने बोला भाई एक्स को 10% कमीशन दे दो, तो आप किसके ऊपर 10% निकालेंगे और दे देंगे। मैंने बोला वाई को 15% कमीशन दो, तो आप किस पे निकाल लेंगे, वाई पे, और दे देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ कमीशन का डिस्कशन किया हो तो आप इस 2,10 पे निकाल लेंगे। और रही बात सैलरी, सैलरी का कोई रोल ही नहीं रहता इसमें, बस सैलरी को अटैच कर दिया गया है। सैलरी तो सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन के 2 साइड में दिखा देते हैं, उसमें और ज्यादा कोई कहानी तो है नहीं। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं आपको कि सर प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा है, अब मैं थोड़ा सा टर्म चेंज करूंगा। चलो मैं कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, भाई साहब एक्स को कमीशन दो 10%। इसका आंसर बताइए मुझे, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर, बताओ कौन बताएगा। 21,000। बहुत सिंपल सी बात है सर, 2,10,000 ये था और इसका 10% और दैट इज 21,000। और जितने भी कमीशन है बताओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर का कमीशन है वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। ये तो हम पहले ही फॉर्मेट में कर चुके हैं। अब दूसरा, मैंने बोला वाई को कमीशन दो, वाई को कमीशन दो, लेकिन जो वाई को कमीशन देना ना वो आफ्टर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। और आफ्टर के बाद लगाया जाता है, आफ्टर का मतलब माइनस नहीं होता, चार्ज, आफ्टर चार्ज, चार्ज का मतलब माइनस होता है। सर वाई कमीशन आफ्टर चार्ज व्हाट, आफ्टर चार्ज एक्स कमीशन। यानी सर हमें कमीशन तो ये 2,10 पे ही देना है, लेकिन सवाल ने थोड़ा सा घुमा दिया, तो हम अब जो कमीशन निकालेंगे सीधा 2,10 पे नहीं निकालने वाले। हमारा प्रॉफिट 2,10 है। अब इसमें से पहले माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए साहब, सर एक्स की कमीशन माइनस कर दीजिए, जो कि एक्स की कमीशन हमारे पास बनता है 21,000। और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ, 1,00,000। चलो कैलकुलेटर पक्का, -10%, बिल्कुल सही। दोनों में डिफरेंस समझ में है। शब्दों को देखिएगा, पहले वाले में सिर्फ क्या था, कमीशन, दूसरे वाले में क्या बोला, आफ्टर चार्ज, ठीक है। सपोज करो तीसरा पॉइंट, ये जितने केसेस में करवाऊंगा इसके बाद कमीशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी समझ में आ जाएगा। बस आप समझते जाना और जवाब देते जाना। मैंने कहा मान लेते हैं, दोबारा मैं कहने जा रहा हूं कि भैया एक्स को कमीशन दो, या फिर मैं तीसरा केस बनाने जा रहा हूं। एक और पार्टनर ले ले क्या मिस्टर, ताकि आसानी रहे, मिक्स ना हो ना आपका। जेड, और भी मैं ऐड करता जाऊंगा पार्टनर, जेड
मैंने Z के लिए क्या कहा, Z कमीशन आफ्टर चार्ज Y कमीशन। मैं बड़े छोटे छोटे से उदाहरण और एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो एकदम। अब कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? इसका कमीशन हमने नहीं निकाला है ना, मैं इस साइड निकाल देता हूं इसका कमीशन। कमीशन निकालना रह गया और परसेंटेज नहीं दिया, सपोज मैंने 10% ही दिया है, तो इसका कमीशन क्या आएगा 189 का 10%। समझ पा रहे हो? किसी बच्चे को अगर दिक्कत है ना इसमें, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। समझ रहे हो? ठीक है। अब मैंने यहां पे कहा Z का कमीशन होगा आफ्टर चार्जिंग Y का कमीशन, Y के कमीशन के बाद, तो आंसर आएगा सर 2,10,000 तो था, ये प्रॉफिट था। इसमें से सबसे पहले क्या घटा दिया जाए, माइनस में किसका कमीशन, Y का कमीशन, दैट इज Y का कमीशन बोला है ना, तो आपको पता है Y का कमीशन 18,900। समझे? क्वेश्चन को पढ़िए जैसे जैसे बोलता जाए। अकाउंट्स की ना एक बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस पढ़िए, जो बोले कर दीजिए, वही आंसर होता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1,91,000 माइनस में 18,900 और 1,91,100, 1,91,100। अब इसके ऊपर कमीशन मैंने बताया नहीं, कमीशन हर जगह मैं 10% रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 10%, तो इसका कमीशन आ जाएगा हमारा 19,110। समझ में आ रही बात आपको? अब मैं एक और पार्टनर ले आता हूं, मिस्टर ए ले आता हूं। ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप दो। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, और भी पार्टनर जोड़ते जाएंगे। मिस्टर ए कमीशन आफ्टर चार्ज Z एंड X, बट देखिएगा बिफोर चार्ज Y कमीशन, और ये 10% लिख दिया। अब पहले इसकी हिंदी बताइए, क्या कहना चाह रहा है ये, हिंदी बताइए। कहता है हाँ, कहने का मतलब है कि जो ए को कमीशन दिया जाएगा इसमें से आप माइनस कर दीजिए, Z की भी कमीशन माइनस कर दीजिए और X की भी माइनस कर दीजिए, लेकिन Y की मत करिए। तो ये लाइन ना आपको डराने के लिए एक्स्ट्रा लिखा मैंने। सर बिफोर चार्ज बोल दिया इसने, तो भैया अगर मैं यहीं पे खत्म कर देता ना सेंटेंस, तब भी यही मतलब निकलता और आंसर तब भी वही रहता। अब इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा आपका? सर आंसर क्या होगा हमारा, 2,10,000 प्रॉफिट था, हम -2 के कमीशन करने वाले हैं, एक Z का और X का। दैट इज आपने Z का निकाल लिया है, कितना था Z का, 19,110, माइनस कर देते हैं X का भी निकाला था आपने 21,000, और जो रिजल्ट मिलेगा हमें, जो रिजल्ट मिलेगा वो कमीशन हो जाएगा। जैसे 210 -19 -21,000, ये आ गया मेरे पास। माइनस करने के बाद 169,890। ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या निकालेंगे, 10/100 यानी 16। पहले बताओ समझ में आ रहा है? आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का और क्लास में मानना होता है सर आफ्टर बिफोर होता है, इसमें आफ्टर में ऐसा होता है, बिफोर में ऐसा, तो कुछ नहीं होता भाई। आफ्टर बिफोर में समझना होता है, चाहे आफ्टर हो चाहे बिफोर हो, मेनली आपको समझना होता है बस। और क्या समझना होता है सर,
समझना ये होता है जो बोला है माइनस करने को, आफ्टर का मतलब माइनस हो जाता है, जो नहीं बोला हुआ उसे छोड़ देते। समझे बात? चलिए सब एक और केस, एक और पार्टनर लेके आते हैं। किसको लेके आ जाते हैं? मिस्टर बी को लेके आ जाते हैं। ठीक है, और हम ना अब ना सैलरी की भी लाइन लिख देते हैं। सैलरी जो एक्स को मिलेगा वो 2000 पर एनम मिलेगा, 2000 पर मंथ मिलेगा सपोज करो। ठीक है ना, सैलरी किसकी? सिर्फ एक्स की। अब मैं कमीशन बात करने जा रहा हूं किसकी? बी की। मिस्टर बी क्या कहता है? कमीशन आफ्टर चार्ज, मिस्टर एक्स सैलरी एंड मिस्टर वाई कमीशन, बट बिफोर चार्ज, लेकिन बिफोर चार्ज जेड कमीशन। और ये भी मैंने 10% ही लिखा है। चलिए आप देख फटाफट बताइए क्या जवाब आता है, निकल के निकालिए रजिस्टर में। अगर समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत बच्चे के लिए सरदर्द बना होता है ये कमीशन वाला टॉपिक, और आप देखेंगे तो इतना ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। मैंने बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन में लिख दी हैं। ये दे रखा है इसे एक्स का हिस्सा, ये रहा। कर लिया आंसर? आंसर निकाले आप? चलिए मैं भी निकालता हूं, चेक करिएगा। हमारा 210 का प्रॉफिट था, इसमें से सबसे पहले कहता है आफ्टर एक्स का सैलरी, तो सैलरी सर 24,000 होगा। और बोलता है इसमें से वाई का भी कमीशन माइनस करिए, तो वाई का कमीशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज वाई का कमीशन 18,900। बोलता है लेकिन इसमें से जेड का कमीशन कुछ भी नहीं करना, तो हम नहीं कर रहे भाई साहब, यानी यहीं तक बात कह रहा है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है? इसको अगर सॉल्व करें तो 1,67,000। ठीक है, अब 10% बोला गया है तो इंटू में 10/100, दैट इज 16। ठीक है, समझ में आया? यहां तक मैंने कितने एग्जाम्पल ले लिए सर? 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिए हैं, और पांचों एग्जाम्पल के अंदर मैंने काफी चीज डाला है, आफ्टर बिफोर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये सारा क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, एक और पार्टनर लेके आते हैं, मिस्टर सी। मिस्टर सी चार्ज कमीशन 10% आफ्टर चार्ज ऑल पार्टनर कमीशन 10%। अब मेरे एग्जाम्पल में लिखा है, एक बड़ी सिंपल सा लाइन लिख दिया, आफ्टर चार्ज
ऑल पार्टनर कमीशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं आफ्टर चार्ज। हाँ, अभी पहले ये समझ लेते हैं और भी मैं एग्जांपल लिखूंगा। पहले आप मुझे बताइए कि ऑल पार्टनर में कौन कौन आएगा। ऑल पार्टनर में कौन कौन आएगा साहब? ए भी आएगा, जेड आएगा, एक्स आएगा, बी आएगा, वाई आएगा, ऑल पार्टनर। हाँ, सी भी आएगा। ऑल पार्टनर का मतलब तो सभी होंगे ना। इसने क्या कहा, सेंटेंस देखिए कि साहब इस आपको 10% का कमीशन दिया जाएगा सभी पार्टनर के माइनस करने के बाद। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, आंसर निकालना बहुत आसान हो जाए अगर मुझे सभी का कमीशन पता हो। लेकिन इस 2,10,000 में अगर ध्यान से देखो तो मैं ए का कमीशन देख सकता हूं, Z का कमीशन देख सकता हूं, X का कमीशन देख सकता हूं, B का कमीशन देख सकता हूं, Y का कमीशन देख सकता हूं, बट C का कमीशन तो निकालना ही है। इसका कैसे माइनस किया जाए? तो उसका एक तरीका होता है बड़ा सिंपल सा। देखिए 21,000 में से सबका कमीशन एक एक करके माइनस करते हैं, दैट इज 21,000 X का और 18, 900, 19, 110 और इधर आ जाएगा हमारा 16, 89 और माइनस 16, 710। लेकिन यहां माइनस एक और कमीशन हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन उसका कमीशन तो माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है और उसी का तो निकालना है भाई साहब। अगर उसका कमीशन ही दे देता तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता कि इसका कमीशन फाइंड करिए। तो इसका मतलब सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करूं अगर टेंटेटिव बेसिस पे, तो 2,10 माइनस 21,000 माइनस 18,900 माइनस 19,110 माइनस 16,989 माइनस 16,710। अगर इसको सॉल्व करके मेरे पास आया, ये तो बड़ा कम आ रहा है, मैंने गलत कर दिया। सोलह 989। कहां दे दिया ज्यादा कमीशन? अच्छा, मेरे को लगा यहां बोल रहे हो आप माइनस, गलत कर दिया। सही आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है 1,1,7,291 ये आ रहा है। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर जो 1,17,291 है, इस प्रॉफिट में क्या सभी का कमीशन माइनस हो चुका है या नहीं हुआ? क्या जो ये सेंटेंस हमने लिखा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वाला है ये प्रॉफिट? नहीं है, इसमें एक पॉइंट रह रहा है। यानी सर इसके अंदर मैं अगर बोलूं तो इसके अंदर सर एक और कमीशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और वो कमीशन जुड़ा हुआ है किसका? सी का। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है सी, भाई तेरा कमीशन क्या है। तो मैं देख पा रहा हूं कि सी का कमीशन डिटरमाइन कितना हुआ था। ऐसे सिचुएशन में अब मैं मान लूंगा ये जो इक्विवेलेंट होगा वो 100% हर चीज होता है, लेकिन इसमें 10% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो 110 मान लूंगा। कितना मान लूंगा मैं? 110। बड़ा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप बताना मुझे। देखिए मैंने कहा कि 90 रुपए का एक सामान है, ठीक है, 90 रुपए का आपको सामान मिला और आफ्टर 10% डिस्काउंट पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं सामान कितने का था, 90 रुपए का सामान मिल गया और उसमें 10% डिस्काउंट होने के बाद मिला, तो अगर मैं पूछूं आपका सामान था कितने का? नहीं, आपका सामान कितने का था? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ भैया। दुकान पे आए आप, मेरे पास सामान कितने का? मैंने बोला भैया 90 रुपए का पड़ेगा आपको। बोला डिस्काउंट मिलेगा 10%, ऑलरेडी मैंने डिस्काउंट करके बोला है, तो वो सामान कितने का रहा होगा? 100 रुपए का। कॉमन सेंस ने कितने का रहा होगा? लेकिन 100 रुपए तो मैंने ऐसा डिजिट आपके सामने लिया ना जो झट से निकल जाए आपके मुंह से कि 100 रुपए हो, लेकिन कुछ अलग डिजिट होता तो नहीं बता पाते। और ये 100 पता है कैसे आया आपका? 90 और डिवाइड किया गया 90 और इंटू किया गया 100 और दैट इज ये ऐसे आया। क्योंकि परसेंटेज जो था आपका 10% घट चुका है, तो इसका मतलब ये बराबर होगा 90% के। इसलिए 90% जो बच जाता है ना,
उस परसेंटेज को हम क्या करते हैं, वो परसेंटेज शो कर देते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट कितना था, पूरा फुल वैल्यू, तो 100 और डिवाइडेड बाय नीचे परसेंटेज शो किया जाता है। सेम ऐसे अगर मैं बोलूं कि एक सामान आपने 110 रुपए का खरीदा और ये 10% महंगे पे खरीद लिया आपने, तो सामान था कितने का, 100 का रहा होगा, और 100 रुपए पे आपने 10 एक्स्ट्रा दिया होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 110 और ये 10% महंगे खरीदा, तो इसमें प्लस होगा 10%, तो डिवाइड कर देते हैं हम 110 और इनटू में 100, दैट इज आपका 100 रुपए का सामान होगा। यानी सिंपल सी कहानी होती है। मेरा यहां कहने का मतलब है भाई साहब, इसके अंदर भी 1% जुड़ा हुआ है, और 1% जो है वो कितना जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10% जुड़ा हुआ है, और वो भी किसका परसेंटेज जुड़ा हुआ है, ये वाला परसेंटेज जुड़ा हुआ है। यही कह रहे हो, सब कुछ सर आपने इसमें माइनस कर दिया, लेकिन 1% अभी भी माइनस नहीं कर पाया, तो सर ये जो हो गया होगा इक्विवेलेंट हो गया होगा 110%। और आपको जरूरत कितने परसेंट कमीशन की है, 10%, तो इंटू में 10, तो आपका जवाब आएगा यहां पे कमीशन इसका 117,291 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, ये आ गया हमारा 10662। अब बोलोगे सर एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसको, यानी हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा था, यहां देख लेते हैं। हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा था 117,291, 117,291 निकल के आ रहा था। अब कमीशन अगर आपने ये बता दिया, अगर मैं इसमें ये भी माइनस कर दिया होता, जो कि कितना था 106 और 62, अगर ये भी माइनस कर देता, तो अब जो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आता वो प्रॉफिट होता जिसमें हमें 10% निकालना चाहिए था, क्योंकि आप इस सेंटेंस के हिसाब से 10% किस पे निकालना चाह रहे थे, इसमें से ये कमीशन माइनस ये यहां रुक गए, एक का कमीशन ही नहीं पता था। लेकिन नाउ मैंने बता दिया आपको कैलकुलेट करके, ये अब तो सबका पता चल गया। अब नॉर्मल एकदम ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं, सभी का कमीशन माइनस करने में सिर्फ एक यही कसर रह गया था। इसको अगर हमने माइनस कर दिया आंसर को वेरीफाई करने के लिए, ये बाकी आंसर का पार्ट नहीं होगा, अब ये मैं वेरीफाई करके दिखा 10662, तो सर ये आ जाता है हमारा 106,629 लगभग। अब इसी का तो 10% बोल रहे थे हम, और इसका 10% निकालोगे तो देखो एग्जैक्टली इसका 10% वही आया जो कि हमने निकाला हुआ है, यानी हमारा बिल्कुल मेथड क्या है, ठीक है। अब एक और छोटा सा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सर अगर किसी भी कमीशन को निकालने बोला जाए और उसमें बोला जाए कुछ भी माइनस करने को, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन खुद की कमीशन जब माइनस करने को बोला जाएगा ना, खुद की कमीशन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमें आफ्टर चार्ज यानी परसेंटेज नीचे प्लस कर देना होगा, और इनटू जब खुद की कमीशन माइनस करने बोलेगा, क्योंकि आप मेरी ही कमीशन निकाल रहे हो और मेरी ही कमीशन को माइनस करने के लिए बोलोगे, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ये लगेगा, बाकी सब में जो परसेंटेज दे रखा है जैसे जैसे बताया गया वैसे लगा सकते हो। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखते हैं एक और पार्टनर को ऐड ऑन करते हैं हम इसके अंदर, एक और पार्टनर ऐड कर लेते हैं, किसको करते हैं, मिस्टर डी, पर जगह है नहीं, तो एक बार ये कितने केस हो गए, 6 के 6 केस नोट करिए, 2-3 केस और कराऊंगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये 6 के 6 केस नोट करिए, 2-3 केस के बाद कॉन्सेप्ट खत्म। एक बार जल्दी फटाफट से नोट करिएगा, सीक्वेंस से नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, और पार्टनर कहीं लिख लीजिएगा, कितने पार्टनर है, सी तक है यहाँ पे। मैं 1-2 पार्टनर और लेके आ जाऊंगा इसके अंदर और हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए फटाफट। 1 और 2 और 3 मिटा देते हैं, आगे हमें यहीं पे एग्जांपल मैं लूंगा, बस आप याद रखना है इसका क्या क्या आंसर था। ये किसका आंसर था, ये 3 का, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। सर क्या एग्जांपल लोगे, देखिए एक और पार्टनर लेके आते हैं, सी के बाद डी को लेके आते हैं, ठीक है ना। जो डी का कमीशन है
10% है। डी का कमीशन कितने परसेंट है? 10% है। ठीक है, आफ्टर चार्ज एक्स कमीशन एंड सच कमीशन, सर यहां सच कमीशन का मतलब है खुद का। यहां सच कमीशन का मतलब क्या है? खुद का। अब डी को कमीशन दिया जाएगा 10%, लेकिन देखिए उसमें से एक्स का कमीशन माइनस करने को कहा जा रहा है और बाकी किसी का नहीं, और खुद का कमीशन माइनस करने को कहा जा रहा है। यानी आप अगर आंसर देखें इसका तो कैसे बनेगा? आपका 10,000, सॉरी 210। अब 210 में से एक्स का कमीशन आपने लिखा होगा जो कि था कितना? 21,000। अब इसमें से तो हम खुद का कमीशन माइनस नहीं कर सकते, तो ये जो रिजल्ट आया वो 189 आया। अब 189 पे क्योंकि जब कभी भी मेरा खुद का कमीशन माइनस करने की बात करेगा ना, तो हम परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? 10 बटे में, और जो परसेंटेज ऐड कर देते हैं 100 में 110। अगर 5% होता ना तो 5 बटे में 105, 3% होता ना तो 3 बटे 103 करता। समझ में आ रही है बात? जब हमें खुद का कमीशन माइनस करने को कहा जाए तब ऐसे करना है। तो सर यहां पे जवाब आएगा हमारा, आंसर आएगा 189 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 110। पॉइंट में आ सकता है, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं यहां पे 181 17 181 17 181। ठीक है, समझ में आई बात आपको? यानी आप समझ रहे हो कि कब हमें ये परसेंटेज को डिवाइड प्लस करना होता है डिनोमिनेटर में, और कब हम सिंपली कर देते हैं। चलिए एक और सवाल, एक पार्टनर और लेके आते हैं। ई के बाद मान लो एफ पार्टनर लेके आए। मैंने लिखा एफ का कमीशन आफ्टर चार्ज एक्स सैलरी एंड वाई कमीशन but and such commission but before charge a commission। देखिए इतने सारे कमीशन शब्द है और आफ्टर वगैरह बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर जो सवाल करते जा रहे हैं पढ़ो तो लगेगा कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। कैसे इसका आंसर होगा बताओ? सबसे पहले हमारा प्रॉफिट क्या है, हमें क्या माइनस कर देना चाहिए इसमें? पहले सैलरी की बात कर रहे हैं, दैट इज 24,000, और कह रहा है कमीशन भी माइनस कर दो। किसका? वाई का, दैट इज आपका 18,900 आपने निकाला था, जो नोट किया था, मैं उसी एग्जाम्पल को पूरा बेस ले रहा हूं। और कह रहा है सच कमीशन मतलब मेरा खुद का भी कर दो, तो खुद के वाली बात का मतलब परसेंटेज बदल जाएगा, 10 बटे 110 हो जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं दिया तो ई का कमीशन मैंने कह दिया 10%। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। बट बिफोर चार्ज ए का कमीशन, क्या अब ए के कमीशन का भी कुछ इसमें एनरोलमेंट रहेगा या नहीं रहेगा? इनवॉइस कुछ नहीं रहेगा, यानी बात यहीं तक कही गई है। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए क्या आएगा? 167 इंटू में 10 बटे में, चलिए इस बार परसेंटेज चेंज करते हैं, 5% ले लेते हैं। तो अब क्या होगा? 5 बटे में 105 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, दैट इज आपका ये आ जाएगा हमारा 7957। समझ में आई बात आपको? एक और पार्टनर ऐड कर लें। देखिए मैं सर्कल लगाता जा रहा हूं, पार्टनर जी पार्टनर, ठीक है ना?
याद रहेगा आपको आराम से कितने पार्टनर थे, हर पार्टनर का कैसे ट्रीटमेंट किया गया। जी पार्टनर, चलिए जी के बारे में कहते हैं। जी कमीशन 5% आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस। अब यहां कहा गया कि भैया जी कमीशन बोल रहा है जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो जाए। तो क्या बताइए, जो पार्टनर का कमीशन है क्या ये भी खर्चा है या नहीं है? है, यानी वो सब माइनस होना चाहिए। और जो सैलरी दे रखा था ये भी खर्चा है नहीं है, वो भी माइनस होना चाहिए। और मेरा कमीशन वो भी खर्चा है या नहीं है, वो भी माइनस होना चाहिए। समझ रहे बात आप? तो यानी यहां पे आंसर कैसे निकालेंगे, 2,10,000 में क्या क्या माइनस करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एक्स से। एक्स का कितना था, वाई का, वाई के बाद कौन था, जेड। जेड का कहां निकाला है हमने, 19,000। जेड के बाद कौन है भाई साहब, ये 16,889, 16,989। और कौन है, बी 16,710। और कौन माइनस होगा, ये भी होगा 10। और ये भी माइनस हो जाएगा 17,100। और ये भी माइनस हो जाएगा। अभी सारे कमीशन तो माइनस कर दिए लेकिन एक बच गया है। कौन सा बच गया, एक कमीशन। कमीशन में बोल रहा हूं, उसका खुद का बच गया है। और खर्चे में सिर्फ कमीशन माइनस किया, अभी सैलरी भी बच रहा है। तो हम सैलरी को भी क्या कर दें, यानी अब जो आंसर आएगा उसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा 5/105। यहां पे ध्यान दिया आपने, ध्यान दिया। इसका मतलब क्या है, यहां पे ऑल एक्सपेंस का मतलब सब कुछ। यानी मैं ये समझाना चाहता हूं, जब खुद की कमीशन की बात आएगी तो वहां पे सच कमीशन शब्द का इस्तेमाल होगा, ऑल एक्सपेंस का इस्तेमाल होगा, और यहां पे क्या हो सकता है, ऑल पार्टनर का नाम का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 नाम होगा। तो समझ जाना जो हम परसेंटेज लगाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगेगा हमारा, ठीक है। तो ये 06629 में से माइनस करना 24 और ये 2 किस में से, 06629 पहले माइनस कर, अब माइनस ही कर लेते हैं। आदत हो जाती है ये आ गया मेरा 57,491। इसका 5 बटे में, दैट इज आपका आ गया 2737। समझ में आया? इससे ऊपर कमीशन में कुछ उलझाया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब किताब निकालते हैं, किताब में देखते हैं। और अगर मैं बोलूं कि एक पार्टनर और ऐड कर दिया, मान लेते हैं एच कर दिया, मैंने बोला एच चार्ज कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस। अगर मैंने बोला जो एच है वो कमीशन मांगता है बिफोर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस 10%, तो किस पे निकालेंगे, प्रॉफिट और कॉम्बाइन। मैंने यहां पे मान लिया जाए, मैं जोड़ ही देता हूं, एक एच पार्टनर रख दिया और मैंने बोला ये कमीशन डिमांड कर रहा है सर, कमीशन, आप ध्यान दीजिए यहां, कमीशन 10% बिफोर चार्ज ऑल एक्सपेंस, या बिफोर चार्ज ऑल कमीशन एंड एक्सपेंस, ऐसे कह सकते हैं, दोनों मतलब लिखिए। तो यहां पे कमीशन कैसे निकलेगा बताओ, और इसमें से कुछ माइनस करना है क्या, नहीं करना, सवाल में कह रहा है कुछ नहीं करना, तो सीधी सी बात है, ये तो वही हो गया, एक्स वाली बात हो गई। यानी सवाल में अगर कुछ ना बोला जाए तब भी कुछ माइनस वाइनस नहीं करना, और इस तरीके से बिफोर चार्ज बोल दे ऑल एक्सपेंस तब भी कुछ माइनस नहीं करना। आफ्टर के अंदर आपको बस ध्यान देना है क्या क्या माइनस करने को बोला गया, उसको माइनस करके परसेंटेज निकालिए। लेकिन अगर सच कमीशन ऑल एक्सपेंस बोल दिया जाए तो परसेंटेज को थोड़ा सा
अलग तरीके से हम निकाल के कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो 2 पॉइंट है वो नोट करिए, इसके बाद किताब के क्वेश्चन कर लेंगे हम। चलिए, तो शिव, मोहन एंड गोपाल 3 पार्टनर है, क्वेश्चन 33 नंबर, और कहता है इनका प्रॉफिट लॉस जो है यानी TSR जिसे हम बोलते हैं वो क्या है 2:1। आगे कहता है शिव एंटायर 10% ऑन नेट प्रॉफिट। एस जो है उसे कमीशन दिया जाएगा और उसे 10% दिया जाएगा ऑन, अगर ये नेट प्रॉफिट ना भी बोलता तो हमें पता है भैया नेट प्रॉफिट पे ही कमीशन निकलता है हमेशा, ठीक है। और प्रॉफिट आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट 1,10,000। लो जी, इसका कमीशन निकालो। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा? बताइए, कुछ था सवाल में? डन। 34 में कहता है आभा एंड अभय, बॉबी सॉरी, ए और बी और विनीत भी है इसमें, कहता है इक्वल पार्टनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे कहता है कि विनीत एंटायर 10% नेट प्रॉफिट, विनीत को दिया जाएगा 10% कमीशन और किस पे दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट पे। लेकिन वर्ड क्या कहता है? 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और जो नेट प्रॉफिट सवाल में गिवन है दैट इज 2 लाख। अब बताइए क्या करेंगे? 10 और डिवाइडेड बाय, समझ पा रहे हैं? सिंपल सी बात है। लीजिए आंसर आगे। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ABCD पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग, द अर्न प्रॉफिट 180 और पार्टनर विल गेट कमीशन 20% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विद दे विल बी शेयर 2-3-2-3। सर यहां पे ये वर्ड क्या कह दिया? चलिए, कौन कौन पार्टनर है? ए है, बी है, सी है और डी है। कहता है इन चारों ने मिलके जो प्रॉफिट कमाया वो नेट प्रॉफिट था 1 लाख, और बोला गया यहां पे कमीशन जो दिया जाएगा वो कहता है पार्टनरशिप डीड विल गेट कमीशन 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इस पे 20% कमीशन निकाला जाएगा और सबके माइनस करने के बाद। तो भैया हमें तो एक का भी नहीं पता, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो कमीशन निकल के आएगा एक कॉमन कमीशन निकल जाएगा 1,80,000 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 120। तो क्या आ गया हमारा? 30,000। अब ये 30,000 पे अधिकार इसका भी है और इसका भी और इसका भी और इसका भी है। सर ये 30,000 इसका कैसे दिया जाए? तो वो रेशो दे रहा है कि भैया इसको 30,000 को बांट दो 2-3-2-3 में। तो यानी इसका हो जाएगा हमारा ए का और बी का और सी का और डी का। 2-3-2-3 का मतलब है 30,000 इंटू में 2/10 तो 6,000 है ना। इसका भी 9,000, इसका 6,000, 9,000। समझे? सबका कमीशन है, कोई दिक्कत? सिंपल। चलिए 36 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 36 में कहता है एक्स एंड वाई पार्टनर है, एक एक्स पार्टनर है एक वाई पार्टनर है, और एक्स एंटायर सैलरी, ठीक है भाई साहब, एक्स को सैलरी दिया जा रहा है और सैलरी दिया जा रहा है 10,000 पर मंथ, दैट इज 120 एंड मंथ पर मंथ, एंड कमीशन 10% आफ्टर चार्जेस पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सर इसको दिया जाएगा कमीशन भी और कमीशन दिया जाएगा 10%, लेकिन सैलरी माइनस करने के बाद, लेकिन कमीशन को कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और यहां पे पार्टनर्स सैलरी बोल रहा है, मतलब इसकी भी सैलरी माइनस करनी है, वहां ध्यान दीजिएगा। अब आगे कहता है वाई एंटायर सैलरी 25,000। चलिए भाई साहब इसका 25,000 है, तो अगर मुझे एक्स का कमीशन पूछा जाए, यहां से इसका कर रहे हैं आंसर, ठीक है। ये एक्स का कमीशन पूछा जाए तो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए नेट प्रॉफिट क्या है,
और आगे कहता है जो Y है पार्टनर, ध्यान देना, Y एंटाइड 25,000 पर एनएम एंड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो Y थोड़ा दूसरे अंदाज में कह रहा है मुझे भैया कमीशन देना, सारे कमीशन माइनस करने का मतलब भाई तेरा खुद का भी कमीशन उसमें होगा। आगे कहता है सैलरी नेट प्रॉफिट प्रोवाइडिंग फॉर द सैलरी कमीशन ईयर एंडेड 23 में 4,20,000। साहब नेट प्रॉफिट आपको दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया कितना, अब 4,20 में इसी में से आपको इसका भी कमीशन बताना है, इसका भी कमीशन बताना है। तो इसके कमीशन के लिए क्या करेंगे, एक्स के कमीशन के लिए 4,20,000 में से पहले तो माइनस कर दो, उसने कहा था सबके सैलरी माइनस करो, 1,20 और माइनस कर दो, और जो बच जाए उस पे 10% निकाल दो। तो कितने बच गए, 2। और इसने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरा भी कमीशन माइनस करो, ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसी के ऊपर क्या निकल जाएगा। लेकिन जो वाई पार्टनर है उसने क्या कहा कि भैया जो 4,20,000 है उसमें से क्या माइनस करो। देखो वाई क्या कहता है, पढ़ो एक बार ध्यान से। कहता है वाई एंटायर्ड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब इसमें पहले तो सैलरी घटा दो, तो सैलरी घटा दे तो 1,20 और कितने 25, और बोलता है ऑल कमीशन, यानी चलो भाई एक कमीशन तो पता है और कुछ माइनस करना रह गया जो कि हमें पता चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 247। अब इसमें क्या करा जाए, 10/110 किया जाए या फिर 10/100 किया जाए। 10/110, 10/110, 27,000, 22,500। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये सवाल करने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, लेकिन अगर आप क्लास में बच्चों से डिस्कस करके और कुछ चीजें समझने के या फिर स्कूल से जो बातें समझाई जाएगी उसको समझने की कोशिश करोगे, फिर दिक्कत होगी, तो फिर मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर किसी का बताने का अपना तरीका होता है। वो बताते हैं आफ्टर चार्ज होगा तो 10/110 करना, बिफोर चार्ज होगा तो 10/100 कर देना। जैसे कि आपने 11वीं क्लास में एक कमीशन वाला टॉपिक किया था, मैनेजर कमीशन, लेकिन आपने इतने सारे सवाल देखे, कई जगह पे आफ्टर आया लेकिन वहां 10/110 नहीं किया गया। तो ये चीज ध्यान रखना है भैया, ये 10/110 आफ्टर और बिफोर का कोई पंगा नहीं है। जब वो अपना कमीशन माइनस करने के लिए बोल दे या ऑल एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए बोल दे तभी ये 10/110 अप्रूव होता है। अदरवाइज सिंपल 10% लगाते हैं, जो जो माइनस करने के लिए बोला गया स्टेप बाय स्टेप वो क्या कर देते हैं हम माइनस। समझ में आया। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे आज, हमने ये 4 क्वेश्चन थे 33, 34, 35, 36। आज जो हमने 8 से 10 एग्जाम्पल देखे थे सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को करने के लिए देखे थे, बाकी और कोई रीजन था नहीं। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको भी।